दोस्तों, आज चाइना को येलो सी में जाल बिछाना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुका है और जो लोग ये मानते हैं कि चाइना की सेना हमसे ज्यादा एडवांस है, आज उन्हीं लोगों का ये भ्रम भी दूर होने वाला है। आप सभी ये बात जानते ही हैं कि चाइना लगातार अपने पड़ोसी देशों को डराता और धमकाता रहता है, लेकिन आज इन्हीं पड़ोसियों के सामने चाइना अच्छे से बेइज्जत हो चुका है। आपके याद ही होगा, हमने आपको 22 अगस्त को बताया था कि चाइना की एक पनडुब्बी ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ताइवान के पास में एक युद्ध अभ्यास कर रही थी, जिस दौरान ये पनडुब्बी अचानक से गायब हो गई थी और उस समय अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बताया गया था कि चाइना की ये पनडुब्बी समुद्र में दफन हो चुकी है और ये चाइना की कोई नॉर्मल पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि ये चाइना की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। लेकिन चाइना की तरफ से लगातार इस बात को छुपाया जा रहा था और चाइना की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी कोई पनडुब्बी नहीं डूबी है। लेकिन आज यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है कि चाइना की टाइप 093 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन येलो सी में 21 अगस्त को डूब गई थी। ऐसा होने के पीछे कारण यह था कि चाइना ने येलो सी में कुछ जंजीरें और एंकर को समुद्र के अंदर छिपा रखा था, ताकि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश अपने समुद्री जहाज और पनडुब्बियों को लेकर येलो सी में आए, ताकि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के ये समुद्री जहाज समुद्र में दफन हो जाए। लेकिन जो चाल चाइना चल रहा था, ये चाल चाइना पर ही भारी पड़ चुकी है। इस जाल में अमेरिका की पनडुब्बी तो नहीं फंसी, लेकिन चाइना की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इस जाल में जरूर फंस चुकी है और इस घटना के दौरान चाइना के 55 क्रू मेंबर की जान चली जाती है और इन 55 मेंबर में से 22 तो अधिकारी थे और 7 अधिकारी क्रेडिट थे, जो जूनियर अधिकारी थे और 17 नाविक थे। और जिस समय चाइना की ये पनडुब्बी डूबी थी, उस समय इस पनडुब्बी का ऑक्सीजन जनरेट करने वाला सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया था, जिसके कारण चाइना के सैनिकों की घुट घुट कर जान चली गई थी। चाइना को अपनी इस पनडुब्बी को निकालने में 6 घंटे का समय लग गया, जिसके कारण से एक भी क्रू मेंबर की जान नहीं बचाई जा सकी। चाइना ने अपनी टाइप 093 क्लास की पनडुब्बी को अब से 15 साल पहले ही सेना में शामिल किया है और ये पनडुब्बी 351 फीट लंबी है और इस पनडुब्बी में चाइना ने एडवांस से एडवांस टॉर्पीडो भी लगा रखे हैं। और इस पनडुब्बी के डूबने की वजह से आज ये बात तो साबित हो गई है कि चाइना केवल अपनी सेना में हथियारों की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, चाइना की तरफ से क्वालिटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। और इसी को बोलते हैं अति का अंत, जो आज चाइना का हो भी चुका है। आप सभी को क्या लगता है कि क्या चाइना इन पनडुब्बियों के दम पर भारत के सामने टिक पाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।